सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें कि राजू ठेहट हत्या प्रकरण में प्रशासन को राहत मिली है। रात भर प्रशासन ने की प्रतिनिधि मंडल से कई दौर की वार्ता और देर रात कई मुद्दों पर सहमति बनने से वार्ता सफल हुई है। मृतक ताराचंद कड़वासरा की बेटी को निःशुल्क मेडिकल शिक्षा, राजू ठेहट के परिवार और गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने और साथ ही साथ घायल कैलाश सैनी का निःशुल्क उपचार कराने पर सहमति बनी है। सहमति बनने पर आज दोनों शवों का पोस्टमार्टम होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको बता दें, क्योंकि मांगों को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे थे। अब प्रतिनिधियों से बात कर ली है प्रशासन ने, क्योंकि प्रशासन की कोशिश थी समझाइश की और पहले दिन से ही प्रशासन इन सभी को समझा रहा था। तो अब जाकर ये वार्ता सफल हुई है। हालांकि कल ही हमने आपको बता दिया था कि अब प्रशासन की कोशिश रहेगी कि पूरी की इस वार्ता को सफल बना लिया जाए और ये जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं ये फिर उठ जाए। सबके बीच में फिर ये सहमति बनी कि राजू ठेहट के परिवार को सुरक्षा दी जाए, गवाहों को सुरक्षा दी जाए और एसआईटी गठित करके आईजी और एसपी के नेतृत्व में जांच की जाएगी। जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा। और देखिए, आप सुन रहे थे प्रतिनिधि मंडल को, उनकी तरफ से बताया जा रहा था उनकी मांगे क्या है। हालांकि अब ये वार्ता तो सफल हो गई है, लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी देंगे रमेश, मेरे सहयोगी, जो कि सीकर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब रमेश, क्योंकि देखिए अब पहले दिन से हमने देखा था प्रदर्शन, धरना चल रहा था और प्रशासन की सिर्फ यही कोशिश थी कि किसी भी तरह से जो वार्ता चल रही है वो सफल हो जाए। आखिरकार जब वार्ता सफल हो गई है तो फिर राहत की सांस तो प्रशासन ने भी ली है। किस तरीके से समझाइश की गई और कितना समय लगा इनको समझाने में? अब लोग क्या उठ रहे हैं फिर धरना प्रदर्शन से? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय लगा, देर रात ये वार्ता सफल हुई है। इससे पहले कई दौर की वार्ता यहाँ चली थी और वार्ता में समझौता नहीं बन पाया था। प्रतिनिधि मंडल कई बातों को लेकर के एक बार तनाव की स्थिति भी आई थी। राजमार्ग में यहाँ जाम किया गया था, जो कन्या महाविद्यालय थे उनके सामने सड़क भी जाम की थी। हल्की सी पुलिस से झड़प भी हुई थी और एक बार शहर का जो माहौल था वो तनावपूर्ण बना था। फिर जिला प्रशासन ने उन्हें दोबारा आमंत्रित किया कि माहौल बिगाड़ने से या अशांति करने से कुछ नहीं मिलेगा, बैठ के दोबारा टेबल पर वार्ता करते हैं। तो करीब देर रात 1 बजे आसपास ये वार्ता सफल हुई और वार्ता में तय हुआ कि जो ताराचंद है, मृतक नागौर जिले के रहने वाले, उनकी बेटी की पढ़ाई है वो निःशुल्क होगी। वो मेडिकल में उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन प्राइवेट कॉलेज उनको मिल रही थी, सरकारी कॉलेज नहीं मिल रही थी। अब उनको प्राइवेट कॉलेज में उनकी पढ़ाई होगी, जिनका खर्चा सरकार उठाएगी। साथ में इस घटनाक्रम में घायल हुआ था कैलाश सैनी जो चालक था, उसका फ्री इलाज राज्य सरकार कराएगी और जो राजू ठेहट था उसके पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाएगी और उनके गवाह, जब कोर्ट में केस चलेगा तो गवाहों को सुरक्षा दी जाएगी। साथ में आईजी और एसपी की मॉनिटरिंग में एसआईटी टीम गठित होगी, जो पूरे जांच आगे जो जांच होगी उसमें उनके निर्देश पे पूरी जांच होगी, जिसमें आगे कौन कौन लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, कैसे इसकी साजिश रची गई, पूरे मामलों का खुलासा होगा। अब दोनों के शवों को राजकीय चिकित्सालय में रखवाया गया है, मोर्चरी में है दोनों शव। अब दोनों के शवों का पंचनामा होगा और पंचनामा होने के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा और उनका अंतिम संस्कार होगा। इस घटनाक्रम के बाद वीर तेजा सेना था, उसने सीकर बंद का घोषणा की थी। 2 दिन से सीकर बंद चल रहा था, लेकिन आज कहीं न कहीं रात की खबर यह है कि अब सीकर के बाजार खुलेंगे और पुनः जो दिनचर्या, जो लोगों की आमजन की जो दिनचर्या थी वो पटरी पे लौटेगी और सीकर शहर में व्यापार पुनः शुरू होगा। जी रमेश, पोस्टमार्टम की बात की जा रही है शवों के, कब तक पोस्टमार्टम हो सकता है? करीब 10 बजे के आसपास होगा। उसमें भी मेडिकल बोर्ड से किया जाएगा, क्योंकि गोलियां, कितनी गोलियां उनके शरीर में है, कितनी गोलियां लगी है, गहरा मेडिकल बोर्ड से होगा। उसमें 5 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है, उनकी देखरेख में सारा पोस्टमार्टम होगा, ताकि गोलियों की संख्या हो, कितनी गोली लगी है, कैसे उनकी मौत का कारण हुआ, कि कौन सी गोली कहां लगी उससे उनकी मौत हुई। तो मेडिकल बोर्ड में करीब 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन अब दोनों के शव का पंचनामा होगा। सहमति बन चुकी है प्रतिनिधि मंडल से और अब धरना और प्रदर्शन जो चल रहे थे शहर में 2 दिनों से, वो समाप्त होंगे। जी ठीक है रमेश, बहुत शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल